कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर सीन में सस्पेंस और इमोशन भरपूर नजर आने वाला है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि कुछ बदमाश अचानक समीर की गाड़ी रोककर उस पर जानलेवा हमला कर देते हैं। बुरी तरह घायल समीर सड़क पर बेहोश गिर जाता है। तभी रिमझिम मौके पर पहुंचती है और हिम्मत दिखाते हुए उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाती है। सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से समीर की हालत बेहद गंभीर हो जाती है, लेकिन डॉक्टरों की कड़ी मेहनत से उसकी जान बच जाती है। हालांकि घर लौटने के बाद कहानी नया मोड़ लेती है। समीर की मां पूरी घटना का दोष रिमझिम पर मढ़ देती है और गुस्से में उसे समीर के कमरे से बाहर कर देती है। सच तो यह है कि अगर रिमझिम समय पर न पहुंचती तो समीर की जान बच पाना मुश्किल था। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि होश में आने के बाद क्या समीर सच बोलने की हिम्मत जुटाएगा। क्या वह अपनी मां के खिलाफ जाकर रिमझिम का साथ देगा? इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। वीरगढ़ के राजा साहब भी गंभीर हालत में पाए जाते हैं। रिमझिम उन्हें अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने की कोशिश करती है। बेहोशी की हालत में उनके सिर से बहते खून को रोकने के लिए वह अपने आंचल का पल्लू फाड़ कर बांध देती है। महल में डर और चिंता का माहौल बन जाता है। तनाव तब और बढ़ जाता है जब शाही महल के दरवाजे पर एक रहस्यमयी बक्सा मिलता है। बक्सा खोलने पर उसमें खून से सना समीर का फोन मिलता है। यह नज़ारा देखकर हर कोई सन्न रह जाता है और किसी बड़ी साजिश की आशंका गहराने लगती है। घर में भी माहौल बेहद संवेदनशील है। जैसे ही समीर को होश आता है, परिवार के लोग उसके आसपास मौजूद रहते हैं, लेकिन रिमझिम दूर खड़ी होती है। समीर की पहली नज़र रिमझिम को ढूंढती है, जिससे साफ हो जाता है